हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। निम्न में से कौन एक अक्रिस्टलीय ठोस है? हमें यहाँ पर प्रश्न के 4 विकल्प दिए हुए हैं। ए रबर, बी प्लास्टिक, सी कांच और डी उपरोक्त सभी। चलिए अब हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे प्रश्न की मुख्य अवधारणा क्या होगी? जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं, उनकी आकृति जो होती है वो समआकृति आकार के होते हैं। असम आकृति आकार के होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। इनकी जो आकृति होती है वो निश्चित नहीं होती है। और जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो संरचना में द्रवों के सदृश होते हैं। अक्रिस्टलीय ठोसों की जो संरचना होती है वो द्रवों के सदृश होती है, द्रवों के जैसी होती है। और जो इनकी जो प्रकृति होती है, अक्रिस्टलीय ठोसों की जो प्रकृति होती है, अक्रिस्टलीय ठोसों की जो प्रकृति होती है वो समदेशिक होती है। समदेशिक प्रकृति होती है अक्रिस्टलीय ठोसों की। तो जब हम रबड़ कांच और रबड़ तथा और बहुत से प्लास्टिकों के द्रव्य को जब ठंडा करते हैं, के द्रव्य को जब ठंडा करने पर ठोस अवस्था में आते हैं, जब हम किसी द्रव को ठंडा करते हैं तो वह ठोस अवस्था में आता है। तो कांच, रबर और बहुत से प्लास्टिकों के द्रव को जब ठंडा करने पर उनको उनकी ठोस अवस्था में लाते हैं, तो जब ये अपनी ठोस अवस्था में आते हैं ठंडे होने पर, तो क्रिस्टल नहीं बनाते हैं। ये जब ठंडे होकर अपनी ठोस अवस्था में आते हैं तो क्रिस्टल नहीं बनाते हैं, क्योंकि क्रिस्टल का एक आकार होता है, एक निश्चित आकार होता है। और ये क्रिस्टल नहीं बनाते क्योंकि इनका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। और यह अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं क्योंकि ये ये अपनी ठोस अवस्था में क्रिस्टल नहीं बनाते हैं, इसलिए यह अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। तो हमने देखा कि यहाँ पर जो कांच, रबर और बहुत से प्लास्टिकों को जब हम द्रव से ठंडा करते हैं, उनके द्रव को, तो द्रव को ठंडा करने पर वे ठोस अवस्था में आते हैं, तो वे क्रिस्टल नहीं बनाते। क्योंकि क्रिस्टल बनाना क्रिस्टलीय ठोसों का गुण होता है, और क्रिस्टल उनका बनता है जिनकी कोई निश्चित आकृति होती है। यहाँ पर क्रिस्टल नहीं बनता क्योंकि ये अक्रिस्टलीय ठोस है, और अक्रिस्टलीय ठोस की कोई निश्चित आकृति नहीं होती। वे असम आकृति आकार के होते हैं, इनकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती। तो यहाँ पर हमारा जो कांच है, रबर है और प्लास्टिक है, ये तीनों अक्रिस्टलीय ठोस होंगे। तो हम अपने ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन डी उपरोक्त सभी का रबर, प्लास्टिक और कांच, उपरोक्त सभी जो है वो हमारे अक्रिस्टलीय ठोस होंगे। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।